तो एकाग्रता उसकी ड्यूटी है हमको देना। मैं आया हूँ बोलते ना, वो तो एकाग्रता का भंडार है, वो तो सदा ही एकाग्र, उसके पास तो मन है ही नहीं। उससे जैसे हमारे बाबा हैं, है ना, उन्होंने भी वही स्टेज प्राप्त की। तीसरा नेत्र केवल एक देवदेव महादेव को दिखाते हैं और किसी के पास है ही। इसका जो निराकार शिव की स्टेज है, उसी स्टेज को सबसे पहले धारण करने वाला एक ही व्यक्तित्व है, बाबा। और जो जैसा बनता है दूसरों को वैसे ही बनाता है। बाबा बोलते हैं डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, वकील होगा तो वकील बनाएगा। ऐसे ही बाबा ने जो मन बुद्धि को एकाग्र किया है, अब उनकी ड्यूटी है अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना। अब ये खेल मेरे को जो समझ आता है, हम लोग ये चर्चा करते हैं, मैंने बताया मैं प्रैक्टिस, अभी जैसे हमारे यहाँ बहनें भाई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि एकाग्र है, वो परेशान है कब हम एकाग्र होंगे, इतना साल हो गए। मैं कह रहा हूँ मेरे को 32 साल हो गए, उनको बेचारों को लगता है। और मेरा ये अनुभव है कि तुम जो अभ्यास करो बस एक समय ऐसा आने वाला है, बाबा कहते हैं जब पूड़ी पक जाती है ऊपर आ जाती है। तुम केवल अपना अभ्यास करो, एकाग्रता की चिंता मत करो, ये उसकी ड्यूटी है। तुम्हारा एक ऐसा समय आने वाला है जो ऑटोमेटिक तुम जंप लेने वाले हो। इसलिए शारीरिक फिटनेस के लिए जब हम पापड़ बेल सकते हैं और वो लाखों फिटनेस ले रहे हैं, तो आत्मिक स्थिति के लिए लाखों की बात नहीं आती। यहाँ लाखों की बात नहीं है, यहाँ तो हज़ारों की बात भी नहीं है। अगर हज़ारों भी कहें तो 16,000 ज़रूर है, एक स्ट्रेंथ है 16,000 की, जिसका भागवत में जिक्र आता है कि अतिन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो, तो ज़रूर 16,000 तो हो। लेकिन राजा बाबा ने 108 बताए। खैर अगर 16,000 भी ले, 16,000 बहुत ज़्यादा होते हैं क्या? कुछ भी नहीं है। लाखों हैं स्टूडेंट्स ब्रह्मा कुमारी आश्रम के, लाखों हज़ारों एडवांस के। उनमें अगर 16,000 को 16 वर्ष में सिद्ध होना है तो 16 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। इतनी ऊंची स्टेज पे जाने के लिए 16 वर्ष ही तो हैं। 16 वर्ष में अगर 16,000 को सिद्ध होना है तो 16 वर्ष चुटकियों में निकल जाते हैं भाई, चुटकियों में निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता समय। इसलिए कि अभ्यास, ये चिंता ना करें जब हम बैठते हैं, इधर जाएगा मन तो जाएगा, बैठेंगे तो मन जाएगा। अगर ऑफिस के लिए नहीं हो तो ऑफिस में जाए, इधर उधर जाएगा, जहाँ उसको जाना जाएगा। लेकिन जो तुम बैठ रहे हो ना, ये तुम्हारी एक तपस्या है। और तुम दुखी होकर बैठो ही नहीं, जाए जब होगा देखे नहीं, ये तुम्हारी मूर्खता सिद्ध हो जाएगी। तुम जो बैठे हो अभ्यास के लिए, भगवान देख रहा है, तुम्हारी मन बुद्धि लग नहीं रही है, लेकिन तुम इस आशा में बैठे हो नहीं भी यार लगे तो कम से मैं इतनी देर बैठूंगा। ये तुम्हारी तपस्या है, याद नहीं है, मन याद नहीं कर रहा। तुम मान लो आधा घंटा बैठे, अब मन तो अपना काम करेगा चारों तरफ, लेकिन जो तुमने उस निमित्त टाइम निकाला आधा घंटा, ये तुम्हारी तपस्या कहलाती है। तपस्या का फल जो भगवान की मदद भविष्य में मिलने वाली है। इसलिए हम लोग अक्सर ये डिस्कस करते हैं, हम लोग याद नहीं कर रहे 12-14 घंटे, नहीं, याद की मेहनत कर रहे हैं। इसमें किसी की याद आधा घंटा होगी, किसकी 1, किसकी 2-2.5 घंटा। सोचो 16 घंटे अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर 1.5-2 घंटा भी सार निकले तो बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन 8 घंटा सार निकल गया तो बाबा ने बताया कि ये स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। जिसका भी हमारे यहाँ 8 घंटे मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, 8 घंटे का मतलब कि हम जो 12, 14, 16 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें से जब 8 घंटे निकल आएंगे, इसका उस वक्त हमारी मनसा की बहुत अच्छी स्टेज होगी। लेकिन ऐसे नहीं कि 1 घंटा बैठे 1 घंटा ही हम एकाग्र होंगे, नहीं, लेकिन 1 घंटे में बहुत अच्छा समय हमारा सफल होगा। तब हम हमारी 8 घंटे याद की यात्रा बनती है। तो बाबा का मुरलियों में ये प्रूफ देता है बाबा कि इनके 63 जन्मों के हिसाब किताब खत्म हो गए। माना 63 जन्मों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों ने हमको डसा। 8 घंटे की जब तपस्या आ जाती है तो ये 5 विकार अंदर से हम अपने को सर्टिफिकेट देते हैं। हमको दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको ब्राह्मणों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन भगवान जानता है ये अंदर से हम अपने को सर्टिफिकेट कि मैं मुक्त हो गया। ये आपके 8 कलाएं आ गई, ये आधी यात्रा पूरी हुई है आपकी। जाना है 16 कला तक, लेकिन अब आपकी यात्रा मुश्किल नहीं है आगे की, मुश्किल यहाँ तक थी बस। सबसे मुश्किल यात्रा है इस पड़ाव तक आना, आगे मुश्किल नहीं है। अब आगे थोड़ा सा आलस हो सकता है, अलवेलापन हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े ऐसे कोई ब्लॉकेज नहीं है।
अब तो आप तो दौड़ते दौड़ते चलना है।